अगर मेरे दिल में मैं खफा हूँ कि यार मुझे क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो ये तो मेरा अपना मसला है ना। वैसे कैबिनेट में तो उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। 18 महीनों में तो बच्चा भी खुद चलना शुरू कर देता है। हुकूमत 18 महीने बाद भी उसी तरह लेट गई है। वज़ीर आज़म की मुलाकात है चीफ मिनिस्टर के साथ। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। बिल आखिर पीटीआई में होने वाली ग्रुपिंग रंग ले आई। खैबर पख्तूनख्वा के 3 वुज़रा काबीना से निकल गए। ये वही वुज़रा हैं जिन्होंने पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में बनाया था और इन्हीं वुज़रा की वजह से, जो पिछले 5 साल की कारकर्दगी इनकी थी, इसी वजह से 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नशिस्तें मिली थीं। ग्रुपिंग तो वैसे पंजाब में भी बनी थी। 20 का ग्रुप एक सामने आया था और मीडिया पर बातें भी करते रहे थे, लेकिन स्टेक्स पंजाब में और हैं, पंजाब में क्राइटेरिया और है, पंजाब में नंबर गेम और है। नंबर गेम का मामला तो मरकज में भी मुश्किल है और इसी वजह से इत्तेहादी जमातें भी पीटीआई के सामने अपने मुतालबात रख चुकी हैं। वजीर आज़म इमरान हैं, क्योंकि एमकेएम जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है उनकी भी रिजर्वेशन हैं। अजीब इत्तफाक है, पहले इमरान खान को अपने मुखालिफिन का सामना था, मुखालिफ सियासी जमातों का सामना था, फिर इत्तेहादी बोल पड़े और अब पार्टी के अंदर सूरत हाल वो भी इतनी गंभीर हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 वुज़रा निकाले गए। अहम नाम है, हम आज के ये हमारे मौज़ूआत हैं, इन 3 नामों के हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल जो मुल्क का एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बन रहा है उस पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स पे ख़ास नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने वक्त दिया। मारिया मेमन साहिबा किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, खुद एंकर पर्सन है, तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान भी हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। बेग साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये जितने ऑब्स्टेकल्स अभी सामने आए हैं वजीर आज़म इमरान खान के सामने, मसलन इत्तेहादी बोल पड़े, इत्तेहादी जो काबीना से निकले वो वापस नहीं आए, फिर ग्रुपिंग हो गई, आज 3 वुज़रा निकल गए उधर खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में तो खैर हम बात करेंगे, इमरान खान ने कह दिया कि उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। ये क्या लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं कि क्यू लीग का प्रॉब्लम पंजाब में है, एमकेएम का सिंध में है और केपी में 3 वुज़रा ने प्रॉब्लम बनाया, या कोई ये एक बड़ा मसला है और इसके ये पीसेज हैं? राजा साहब, मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इमरान खान इन पर्सन, क्योंकि ये जो सब चीज़ें जो एक साथ उठी हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ समथिंग एबनॉर्मल एंड आई थिंक इमरान साहब हैज़ टू थिंक ऑल अलोन, सोचे रात को बैठ के कि ये बातें क्यों उठ रही हैं एकदम। क्यू लीग उठ गई, एमक्यूएम उठ गई, उधर जीडीए उठ गई, इधर अपना पंजाब के अंदर ये ग्रुप्स बन गए, पेशावर में केपी में ये ग्रुप बन गए। आई थिंक ये कोई ये आइसोलेशन में नहीं है, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये पीसेज हैं। ये ही हैज टू थिंक देयर इज समथिंग 100% बिहाइंड द होल शो। और ये तो आप बड़ी वार्निंग दे रहे हैं इमरान खान को, आप अलार्म उनके लिए पैदा कर रहे हैं, आपको खबरदार कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर टारगेटिंग हिज सीट, हिज पोजीशन। ये जो सब चीजें उठी हैं ये कोई एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये बड़ा एबनॉर्मल सा है, ये बहुत। एंड ये जितने लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ये जो पीटीआई के ग्रुप्स अंदर वाले की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, ये जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं ये कौन है? ये सबसे पहले इनके बैकग्राउंड देखें, इनकी स्ट्रिंग्स कहां तक जाती हैं, तो somebody is pulling the strings somewhere which Mr. Imran Khan has to think and think all alone। किसी की एडवाइस ना लें। उसकी वजह यह है उसके एडवाइजर्स उसको गलत राह पे डाल रहे हैं।
आई एम वार्निंग हिम, उसके जो आपने वार्निंग दे दी, आपने वार्निंग दिस दे इज व्हाट आई दी। फील, दिस इज माय ओपिनियन एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ वेल नॉट वेल विशर ऑफ बेग इमरान साहब की बड़ी जो कहते हैं ना कि नब्ज पे हाथ होता है हमेशा पॉलिटिक्स पे, उन्होंने वार्निंग दे दी। ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से ज्यादा फिक्र है, पीटीआई में ग्रुपिंग मसला नहीं है। लेकिन आतिफ खान, शाहराम ताराकई, मैं पीटीआई केपी में इनके बगैर सोच ही नहीं सकता। इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है पार्टी बनाने, पार्टी को हुकूमत तक पहुंचाने, स्ट्रेंथन करने में। हुकूमत प्रॉब्लम नहीं आ गई हुकूमत के लिए? बिल्कुल सेनेटर साहब ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, चूंकि ये तो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, बड़े तमाम मामलात इन्होंने अपने करीब से भी देखे। मैं तो खैर हम तो इसको एज अ बाय स्टैंडर्ड इसको देख रहे हैं तमाम मामलात को। लेकिन देखें ना, इसमें जो आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा के मामले में, सुबह से मैं देख रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो वहाँ पर उनके नजरियाती कारकुनान हैं, वो एक सदमे में हैं, वो एक्चुअली एक शौक में है। क्योंकि खान साहब ने इनको, अगर इन दोनों को हम खान साहब की पीटीआई गवर्नमेंट के गोल्डन बॉयज कहें तो गलत नहीं होगा। इनको बिल्कुल खान साहब की इतनी सपोर्ट हासिल थी कि इनमें से एक तो सीएम के कैंडिडेट थे और वो सीएम बनते बनते रह गए, आतिफ खान साहब। और इसमें बड़े शॉक वेव्स गई हैं पीटीआई की गवर्नमेंट के। और सबसे बड़ी जो शॉक वेव है वो इस वजह से कि महमूद खान साहब, जिनके बारे में अब केपी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये कह रहा है, हर सियासी तज्जियाकार ये कह रहा है, हर परफॉर्मेंस एवेलुएटर ये कह रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको के पीछे खान साहब ने अपना सारा वजन रख दिया है। लेकिन जो परफॉर्मिंग एनर्जेटिक जो उनके वुजरा हैं, जिनकी बड़ी अच्छी रैपो है अपने सूबे के अंदर, उनको उन्होंने निकाल बाहर किया है। तो ये खान साहब की शायद शख्स मुख्तलिफ रूप उनके अपने वोटर्स के लिए भी है आज की। देखे ना, बड़ी स्ट्रेंथ परवेज खटक साहब, ऑब्वियसली 5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, ये उनके साथ थे। परवेज खटक और महमूद खान कल मिले थे वजीर आजम से। परवेज खटक ने आज कहा नौशहरा में, उन्होंने कहा कि जो मामला था हमने उसको खत्म कर दिया है। इट मींस के पार्टी जो हाई कमांड थी विद इन केपी, उनकी आशीर्वाद थी महमूद खान के साथ, तो फिर तो डिवीजन तो आ गई ना पार्टी। बिल्कुल ऐसा ही था। और ये जो परवेज खटक साहब के कैंडिडेट है महमूद खान साहब, बात यही तय हुई थी कि अगर मैं नहीं बनूंगा चीफ मिनिस्टर तो महमूद खान बनेंगे और आतिफ साहब भी नहीं बनेंगे। तो उस वक्त एक कैंडिडेट के तौर पर हमें इस वक्त खास तौर पर खान साहब के माइंडसेट और जिस सोच से वो फैसले करें उसका जायजा लेना जरूरी होगा। अपने पिछले टेन्योर के खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपीरियंस के बाद खान साहब ने एक बात तो तय कर ली कि कोई इस तरह की कलीदी पोजीशंस में मैंने ऐसे शख्स को नहीं लगाना जो मुझे बहुत टफ टाइम दे सके। पिछले टेन्योर में वो परवेज खटक साहब के हाथों कई मरतबा सियासी तौर पे ब्लैकमेल भी हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो खान साहब शुरू नहीं करना चाहते थे, खटक साहब ने उनसे करवाए। और बहुत सारी वहां पे इलेक्शन मैनेजमेंट चूंकि खटक साहब करते थे, तो खान साहब उनके हाथों, बड़ा ओपनली ये बात है, उनकी बहुत सारी बातों के आगे वो घुटने टेक देते थे। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि अब मैं दोबारा ये नहीं होने दूंगा। इसीलिए पंजाब में बुज़दार साहब की तैनाती, कॉम्पिटिशन नहीं थे। शाहराम ताराकई बड़े अच्छे, मैंने खुद खान साहब के साथ उनको दाएं बाएं इन दोनों को, मेरे लिए जैसे आप कह रही हैं शॉकिंग है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मैं फिर कहूंगा आतिफ खान शाहराम ताराकई के बगैर पीटीआई के 5वां 6ठा नाम केपी के से अगर आप किसी आम बंदे से पूछे ना, आप बताएं पीटीआई गवर्नमेंट का, उनको नहीं मालूम। शौकत सही साहब का इसलिए शायद पता हो, यूसुफ जही साहब का, क्योंकि वो उनकी स्टेटमेंट्स कुछ मज़ाक़ा खेज़ ऐसे आ गई और वो तर्जुमान भी हैं, तो शायद लोगों को पता होना शुरू हो। उसके बाद डिबेकल के बाद खान साहब ने, मुझे लगता है प्रिंसिपली ये फैसला कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मैंने इस तरह की रिप्रेजेंटेशन लगानी है, ऐसा सीएम लगाना है जो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल ना कर पाए। तो जो ब्लैकमेल होने का खान साहब के पीछे बैक ऑफ द माइंड प्रॉब्लम्स, आई थिंक गलत टाइम एंड स्पेस में उन्होंने मुतालबात आगे रख दिए आतिफ खान साहब वगैरह ने। चलें, हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हुजूर। ये आज 3 वुज़रा खैबर पख्तूनख्वा में निकाले गए, कहा गया कि वो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, वो मीडिया के सामने आते थे। तो हजूर आप तो पंजाब हुकूमत के तर्जमान है, ग्रुप तो पंजाब में भी था, उधर कम था, इधर 20 लोग थे, 20 के साथ कुछ लोगों की हमदर्दियां भी थीं। लेकिन ये जो 3 निकाले गए, पहले तो ये बताएं, जैसे आप खुद वर्कर हैं, आई नो आप कहां से पीटीआई में आए, कैसे आए, आपने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की, आज आप तर्जमान बन गए। इसी तरह आतिफ खान, शाहराम ताराकई और दीगर जो आज तीसरे वजीर निकाले गए, उन्होंने भी इसी तरह मेहनत की थी। तो क्या जो ओल्ड गार्ड है, जो पीटीआई बनाने वाले थे, अब उनको घर जाना पड़ेगा? देखिए प्राचा, मैं समझता हूं हमारी जो डेमोक्रेसी है ये ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजर रही है।
हम किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि हम आइडियल सिचुएशन में हैं। एक तो अभी मैडम फरमा रही थी कि इमरान खान साहब शायद ब्लैकमेल होते रहे। मैं इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से आप मुझसे बेहतर समझते हैं। इमरान खान मेंटली इतने स्ट्रांग हैं उनको ब्लैकमेल करना किसी के लिए आसान नहीं है। मैं जहां तक पहले आपका सवाल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। देखें, शाहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने पूरा अपोजिशन का फेज जिसमें तहरीक इंसाफ ने की वजह से निकल गया में थे। देखिए, मैं समझता हूं ये एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है। ये इसको हम निकालने से तशबीह नहीं दे सकते। पार्टीज में ये इस तरह की तब्दीलियां होती रहती हैं। ये माजी में साबका अदवार में भी हुकूमतों में ये होता रहा। जहां तक पंजाब के हवाले से मैं बात आपसे करूंगा, पंजाब में किसी नौयत का कोई ग्रुप वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ नहीं था। आज मैं पार्लिमानी कमेटी में मौजूद था। इमरान खान साहब ने 2 घंटे हम सबको सुना, अपनी भी सारी बात सुनाई। पहले तो इधर रुकिएगा ना, पहले रुकिएगा। जो 20 का ग्रुप था, अगर आपने कुरैशी साहब नहीं सुना तो हम सुनते रहे उनको। वो जो मीडिया पर आके बातें करते रहे, हम सुनते रहे। शहराम तारकई और आतिफ खान तो मीडिया पर आए नहीं, उनके साथी शायद बातें करते रहे। तो अगर निकाले जा सकते हैं, पंजाब में और यार्ड स्टिक है, केपी में और यार्ड स्टिक है। देखिए, पंजाब में कतई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। आज वो तमाम लोग मौजूद थे। मैं भी बतौर रुकन असेंबली समझता हूं कि जब हम इंतखाबी सियासत में होते हैं, हमने लोगों से वोट लिए होते हैं, हमें बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को आंसरेबल है, हमने लोगों को जवाब देना होता है। पाकिस्तान में बिलखुसूस पिछले माजी में हर हुकूमत ने ये तजर्बा किया कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल टीम पर भरोसा करने की बजाय यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग करने की कोशिश की। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाइल किया। उन्होंने कहा जी मैंने अपने लोगों को स्ट्रेंथन करना है। उन्होंने जो प्लान पंजाब में किया, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है, हमने पंजाब की आवाम को डिलीवर करना है। उन्होंने अपने लोगों को भी गाइडलाइन दी, माजी में भी वो देते रहे, 1.5 माह पहले भी वो तशरीफ लाए, आज भी उन्होंने उन तमाम, देखें डेमोक्रेसी में इधर रुकिएगा कुरैशी साहब, इधर रुकिएगा। आप सही अंदर की खबर हमें दे रहे हैं, लेकिन वहां पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से शिकायत भी आई। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन शिकायत के हवाले से, पंजाब के हवाले से हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पीटीआई के अंदर जो सूरत हाल बनी। 3 वुज़रा निकाले गए, पंजाब में बड़ा सारा इजलास था। बेग साहब, ये जो पंजाब में ग्रुप बना, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत सारी सियासी जमातों में रहे हैं। मसलन एक उनका लीडर थे छीना साहब कभी इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर वो नून लीग के एमपीए रहे, फिर वो पीटीआई में आ गए। और भी तारड़ हैं, एक मामून तारड़ साहब, वो भी बड़े, उनकी फैमिली हर सियासी जमात में रही, आज वो पीटीआई में। क्या इन लोगों की वजह से जो शिकायत थी कि हमें ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, आज इमरान खान ने कहा आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को कि इनके जायज काम होने चाहिए, जिन एमपीएस की कॉल ही ना सुनी जाए, उन्होंने क्या आवाम से वादे किए पूरे करने हैं, उन्होंने क्या डिलीवर करना है, लोगों के मसाइल क्या हल करने हैं? राजा साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वीक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, जो उस्मान बुज़दार साहब हैं। अब इमरान साहब उसको लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं, क्या उसके अंदर वसीम अकरम प्लस है, मुझे कोई आज इमरान खान, जो मुझे अंदर की खबर है, इमरान खान ने आज कहा कि बुज़दार के खिलाफ साजिश, वो मेरे खिलाफ साजिश होगी। जो उस्मान बुज़दार को हटाने की बात कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली मुझे हटाने की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब तो फिर यही होता है, इसका मतलब तो यही होता है कि बुज़दार साहब के पास बहुत जबरदस्त कोई इन्फ्लुएंस है ऑन इमरान साहब, जो उनको कोई हिला जुला नहीं सकता। ये जो लोग उठ रहे हैं अभी, मैं ये समझता हूं कि ये एक अनईजीनेस तो थी, जस्ट बिकॉज मिस्टर बुज़दार यानी डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वो आगे कम्युनिकेट सिविल सर्विस के साथ नहीं कर रहे थे, वो इनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनकी लॉयल्टीज थी पीएमएलएन के साथ। मैं एक चीज आपको बताऊं जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मिस्टर इमरान खान हैज टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक नून लीग के, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, जी जी, केसेस जो टॉप लीडरशिप की
कंक्लूड नहीं होते, द सिविल सर्विस विल स्टिल फील एंड द पुलिस विल फील दैट PMLN विल कम बैक। Therefore, वो कहते हैं ये टेम्पररी फेज है PTI का, ये गुजर जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, आई मीन दिस इज द फैक्ट। उनके केसेस कंक्लूड करें, ये नैब कंक्लूड करे, अब तो नैब लॉ बदल गया, अब तो नैब लॉ बदल गया। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये नहीं कोऑपरेट करेंगे इनके साथ, बिकॉज दे फील दैट ओल्ड लॉट इज कमिंग बैक। आपकी बात से ये हम कंक्लूड करें कि ब्यूरोक्रेसी इनके साथ कभी तामन नहीं करेगी। जब 1.5 साल नहीं किया, ये चेंजेस के साथ कुछ नहीं होगा। अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है, मैं क्या आपको बोलूं, सब नून लीग की लॉयल्टीज उनकी तरफ है। ये आप इनको तो पता नहीं इमरान साहब को कौन एडवाइस करता है। तो इमरान खान आज भी कह रहे जबरदस्त टीम पंजाब में लाए, हम इंतजामिया की जबरदस्त टीम लाए। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक अपॉइंटमेंट हुई, आई डोंट वांट टू नेम इट, अब आप सबको पता है, वो उनकी लॉयल्टीज उसकी है, चाहे कुछ भी कर ले, नून लीग की तरफ होंगी। अपॉइंटमेंट्स ही गलत हो रही हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जी, मैं आपके पास इस तरीके से अगर जब चलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरी बात, ये जितने लोग विद इन PTI उठ रहे हैं, मैं ये समझता हूं इनको शेयर ये भी मिल रही है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक अपहीवल है, कोalition पार्टनर्स इमरान साहब को रॉब दे रहे हैं, तड़ियां दे रहे हैं। सो दे फील दैट मिस्टर इमरान खान इज ऑन अ वीक विकेट एंड देयरफॉर वो अपनी डिमांड्स लेके एकदम आगे आ प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर डाल रहे हैं। सराजुल हक साहब ने भी बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जो हम बात कर रहे हैं कि मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, आगे चलेंगे, वो कहते हैं 18 माह में तो एक बच्चा भी चलना शुरू हो जाता है, ये हुकूमत कब अपने पांव पे खड़ी होगी। वो तो बिल्कुल ही इनको कोई मार्क्स नहीं दे रहे थे। मैं थोड़ा सेनेटर साहब की बात को आगे लेके बढ़ूंगी। बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगी कि कुछ लॉयल्टीज होती हैं कुछ क्वार्टर्स की, और इसमें ब्यूरोक्रेसी में भी अपने अपने ग्रुप सब वहां पर बनाते हैं। नून लीग के भी बड़े कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम ख्याल है, उनके साथ चलना चाहते हैं, उनके साथ चल के काम करते हैं। तो लेकिन एक और बात है कि खान साहब की गवर्नमेंट ने भी कोई खास इकदामात नहीं लिए एतमाद की फिजा कायम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ। आते ही जैसे उन्होंने तेजी से उखाड़ पिछाड़ की, पंजाब के अंदर 4 IGs बदले, इससे वो कोई ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं कर पा रहे। अब मैं पर्सनली जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मौजूदा हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी में ये इंप्रेशन सर है कि ये तामन नहीं करते। सर तामन की बात नहीं, वो इंप्रेशन यही है इनके, वो इस खौफ से भी पोस्टिंग लेने को इस वक्त नहीं है कि उनकी जो है वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से बनेगी। कि जो काम करवाने वाले होते हैं ना पराचा साहब, वो काम करा लेते हैं। परवेज इलाही साहब जब आए थे पंजाब में बतौर चीफ मिनिस्टर, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने इस तरह शिकायतें नहीं की थी। ही मेड इट हैपन, उन्होंने उनके साथ काम किया, डिलीवर करके दिखाया। हाँ, डिलीवर करके दिखाया। सो अगर आप बार बार शिकायतें करेंगे, आप पहले ही पॉइजन को इतना वेल कर देंगे, वेल को इतना पॉइजन कर देंगे, तो उसके बाद जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप, एतमाद कायम नहीं होगा ना। दूसरी बात है कि खान साहब ने 18 महीनों में ही ना कोई 3 मॉडल आजमा लिया पंजाब के अंदर। पहला मॉडल था जी 4-5 पावर सेंटर्स होंगे, दूसरा मॉडल था कि उन 4-5 पावर सेंटर्स को थोड़ा कहा कि आप पीछे हो, गुजार साहब को कुछ लिमिटेड से हम इख्तियारात देंगे। उसके बाद 6 माह के बाद अब तीसरे फेज में इस वक्त पंजाब है, जहां पर विफाक से चल रहा है, और ये मॉडल एज एक्सपेक्टेड नहीं चल पाना। आज ये बात भी हुई, कुछ MPA ने कहा कि जी बुज़दार साहब के पास पावर नहीं है, इनको अख्तियार दें, तो उल्टा आगे से इमरान खान कहने लगे कि क्या मैं इनको फील्ड मार्शल बना दूं? सर, जब ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं विफाक की तरफ से कि आपने सियासी मदाखलत को कबूल नहीं करना है, आपने सियासतदानों के टेलीफोन कॉल्स नहीं उठाने हैं, आपने अपना काम करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे खान साहब वहां जाकर रीअश्योरेंसेस देते हैं कि जी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से वो कोई और बात कर रहे हैं और वो एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है कि वो चाह क्या रहे हैं। इधर रुकिएगा नादरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नामवर तजिया निगार, कालम निगार, एंकर पर्सन सलीम साफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साफी साहब। वालेकुम सलाम फराज साहब। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं और PTI के अंदर ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे अजीब शौक में हूं कि आतिफ खान और शहराम ताराकई के बगैर PTI खैबर पख्तूनख्वा में चलेगी। अब ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एक तो आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब इस मामले में बड़े, मैं समझता हूं कि लीतल वाकया हुए हैं, और जब वो किसी से जान छुड़ाने पे आते हैं तो फिर वो माजी का या ताल्लुक का
या इन तकल्लुफ़ात में दोस्ती वगैरह उसमें नहीं पड़ते। और मेरे ख्याल में यही एक गलतफहमी थी आतिफ खान को, और वो इसी खुशफहमी में मुब्तला थे अपने ताल्लुक़ और राब्ते की बुनियाद पे, क्योंकि उनका खान साहब से पुराना ताल्लुक़ भी था और क़ुर्बत भी थी। और ये पिछले 5 सालों में भी हम देखते थे कि इधर अमूमन शाम के औकात में इस्लामाबाद में, बनीगाला में वो और शाहराम ही नज़र आते थे। और महमूद खान एक तो पार्टी में बहुत लेट कमर थे, और ख़ुद उनका बराह रास्त अभी तक भी खान साहब के साथ कोई रेपो ज़ाती इस्तवार नहीं हुआ था। वो बुनियादी तौर पर मुराद सईद के MPA थे, और वहाँ के रास्ते से वो वजारत आला तक पहुंचे थे। तो फिर हम क्या समझे, परवेज खटक साहब ने इनको निकलवाया है, किसने निकलवाया है? अगर महमूद खान इतनी अप्रोच नहीं रखते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक, तो फिर आतिफ खान, शहराम तारकाई कैसे निकले कैबिनेट से? देखिए, मेरे ख्याल में उनके निकलने का क्रेडिट अगर किसी को ज्यादातर जाता है तो वो परवेज खटक साहब और मुराद सईद साहब को जाता है, या फिर उनके अपने रवैये को जाता है, क्योंकि उन्होंने सही इसका इदराक नहीं किया। पड्डा तो उनका शुरू दिन से चल रहा था परवेज खटक साहब से, और जब परवेज खटक साहब वजीर आला थे तो उस वक़्त इमरान खान साहब उन पे चेक रखने के लिए एक तो अपने चीफ सेक्रेटरी के जरिए आजम खान साहब जो उस वक़्त चीफ सेक्रेटरी थे और अभी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो इनके जरिए, और दूसरा वो आतिफ खान को उसी वक्त खान साहब ने लॉन्च किया था परवेज खटक के मुकाबले में, और उनको खुद भी उन्होंने ये बताया था और वो भी ये तासुर दे रहे थे कि नेक्स्ट टर्म के लिए वजीर आला वो होंगे। तो इनका असल तनाज़ा चल रहा था परवेज खटक से। अब जब दोबारा इलेक्शन हुए और इनको इतनी अक्सरियत मिल गई तो इमरान खान साहब इनको वजीर आला बनाना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ परवेज खटक साहब ये कह रहे थे कि मैंने न सिर्फ ये कि परफॉर्मेंस दिखाई है बल्कि अपनी सीटें डबल कर दी हैं, और उनका ग्रुप भी मजबूत था। तो परवेज खटक आखिर में यहाँ तक आ गए कि उन्होंने इमरान खान साहब से कह दिया कि अगर मुझे नहीं बनाना है तो फिर आतिफ खान को भी नहीं बनाओगे। इसी तरह एक कैंडिडेट आतिफ खान थे, एक झगड़ा साहब थे जो अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये सारे चीफ मिनिस्टर की के लिए उम्मीदवार थे, उस लाइन में थे। लेकिन ये फरमाइए, पुराने ये PTI के लीडर्स हैं, मैं वर्कर्स भी नहीं कहूंगा आतिफ खान, शहराम तारकाई को, ये लीडर्स हैं, इन्होंने जो करंट PTI है सूबे में उसको बनाया है। क्या इनके नाराज होने से, कैबिनेट से निकाले जाने से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है PTI का, वहां पर इनके आप समझते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर? नहीं, देखिए, एक तो जो ज्यादा पुराने हैं, मसलन जो पहले जो लोग PTI में थे जिन्होंने खान साहब के साथ कायम किया था, अब अगर आप देखें तो बानी जनरल सेक्रेटरी वहाँ मर्दान के डॉक्टर फारूक खान साहब थे, और वो तो 1 साल 2 साल के बाद मायूस होकर छोड़ चुके थे। फिर जो पहले सूबाई सदर थे वो अवैस गनी साहब थे, तो वो लोग तो नहीं रहे। जो मौजूदा लॉट है उसमें सबसे जो ज्यादा पुराने हैं वो एक असद कैसर है और दूसरे शौकत यूसुफजई हैं, क्योंकि ये दोनों 97-98 से इमरान खान साहब के साथ थे। फिर उस हिसाब से शहराम खान भी पुराने नहीं थे, आतिफ खान की वाबस्तगी पुरानी थी, लेकिन शहराम खान और इन लोगों का तो अपना एक अलग ग्रुप था। और 2013 में जब उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ बात नहीं बनी तो वो फिर PTI में आ गए थे, वो और उनके वालिद भी और पूरा खानदान भी। तो परवेज खटक साहब जो थे वो 2012 में आए थे, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो पुराना PTI वो सबसे ज्यादा फिर असद कैसर और शौकत यूसुफजई है। लेकिन आपने देखा होगा कि इन जैसे लोगों की वजह से तो शौकत यूसुफजई जैसे लोगों को भी पीछे धकेल दिया गया था। तो मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा वो पुराने नए का नहीं है, असल मामला वो जो वहां से चली आ रही थी। लेकिन अमलन जो मुसीबत है वो ये कि देखिए, इस वक्त तो महमूद खान साहब के लिए ये खतरा टल गया, और अब जब इमरान खान साहब ने उन पे स्टैंड ले लिया तो इतनी आसानी के साथ अब उनके सामने कोई नहीं आएगा। लेकिन मसला वही है कि खैबर पख्तूनख्वा में, ये पंजाब चूंकि बड़ा सूबा है उसका जिक्र तो बहुत होता है, लेकिन हकीकत में ये है कि हर हवाले से महमूद खान साहब वो बुजदार से कई गुना आगे है। आप नाअहली के लिहाज से देख ले,
आप सियासी मामला ना समझने की, और इसीलिए मैं सोच समझ के उनको बुज़दार प्लस का नाम लोगों ने उनका रख दिया है, और मैं भी उनको यही समझता हूँ। बहरहाल आज तो वो जीत गए ना, आज नहीं, तो वो तो देखें, मुखालिफिन काबीना से निकल गए। नहीं, वो तो देखें, उस्मान बुज़दार साहब भी जीत रहे हैं और जीत गए हैं। जब तक खान साहब उनको ना हटाना चाहें तो बुज़दार साहब के मुकाबले में कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत। खान साहब ने आज पंजाब असेंबली के जो पीटीआई के अरकान थे उन्हें साफ बता दिया कि बुज़दार, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ साजिश, इनफैक्ट मेरे खिलाफ साजिश होगी। देखें, यही चीज तो समझ के आज जो उन्होंने आतिफ खान को और शाहराम तरकई को नमूने इबरत बना दिया है, तो इसलिए बना दिया है कि अब अगर खान साहब नाकामी का एतराफ़ करते हैं महमूद खान की, तो ये तो अपनी नाकामी का एतराफ़ है, और उनके मुकाबले में आना खान साहब अपने मुकाबले में आने के मुतरादिफ समझते हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला तो देखिए, खान साहब की ये शह और ये सरपरस्ती तो पहले भी महमूद खान साहब को हासिल थी, लेकिन महमूद खान साहब इस दौरान अपने आप को बतौर वज़ीर आला इस्टेब्लिश नहीं करा सके, क्योंकि वहां पे मैं पूरे आप को गिन के बता सकता हूं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि महमूद खान अपने आप को बतौर वज़ीर आला इस्टेब्लिश नहीं करा सके। यही प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें पंजाब के हवाले से, तो नदीम कुरैशी साहब, यही मेरा आप पे सवाल है। मुझे ब्रेक लेना है, हम शुक्रिया अदा करते हैं सलीम साफी साहब का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद यही सवाल हम पंजाब के हवाले से नदीम कुरैशी साहब के सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा के 3 सूबाई वज़रा काबीना से निकाल दिए गए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज खुद लाहौर पहुंचे और उन्होंने उस्मान बुज़दार के लिए एक बार फिर कहा कि किसी आप गलत फहमी में ना रहें, उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। नदीम कुरैशी साहब, ये तो उस्मान बुज़दार और उनकी काबीना और उनके जो मुशीर हैं या उनके तर्जमान हैं, उनके लिए एक अच्छा नेक शगुन है, लेकिन सिराजुल हक जो बात कर रहे थे कि 18 माह में जो हुकूमत इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, अपने पांव पे बच्चा भी खड़ा हो जाता है, फिर इन नुकात को आपकी पंजाब हुकूमत कैसे देखती है? देखिए पराचा साहब, पहले मैं सिराजुल हक साहब की बात से पहले एक अर्ज कर दूंगा आपको। जी प्लीज। एक तो आपको जिन जराए ने यह बताया कि आज की जो मीटिंग थी वो शायद कोई उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से थी, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है। पूरी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किसी एक भी एमपीए ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कोई ना तनकीद की और ना उनके हवाले से कोई बात की, बल्कि लोगों ने उन्हें इंडोर्स किया। पूरी पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफिका तौर पर उन पर एतमाद का इजहार किया। जहां तक आपके पास ये आपके जराए ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं उस्मान बुज़दार को फील्ड मार्शल तो नहीं बना सकता, इस तरह की कतन कोई बात नहीं हुई। ये एमएनएस के साथ हुई है। ये एमएनएस की जो मीटिंग थी, मैं क्लियर कर दूं, ये एमपीएस की मीटिंग में ये अच्छा, हम एमएनएस की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। हाँ। देखिए, मैं अभी आपसे पहले बेग साहब ने फरमाया कि जी उस्मान बुज़दार साहब बड़े वीक चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं समझ आता कि वीक होना या मजबूत होने का मयार क्या है। अगर कोई हैट पहन के और लॉन्ग शूज पहन के खड़े पानी में खड़े होकर किसी एसडीओ को मुअत्तल करना मजबूती है? अगर गरीब को, मजदूर को, लाचार को, डायलिसिस पर पड़े हुए मशीनों पर मरने वाले मरीजों को छोड़कर बड़ी बड़ी मेट्रोज बना देना बहादुरी है? अगर एक डूबते सूबे को जिसपे 80 बिलियन का ओवरड्राफ्ट हो वहां नॉन प्रॉफिटेबल मंसूबे शुरू कर देना बहादुरी है? तो मैं समझता हूं उस्मान बुज़दार साहब को इस तरह की बहादुरी की जरूरत नहीं है। पंजाब की 72 ईयर की हिस्ट्री में अगर किसी शख्स ने 91,000 कनाल सरकारी जमीन एक साल में वाह गुजार करवाई, उसका नाम उस्मान। अगर किसी शख्स ने पूरे पंजाब में सैकड़ों ब्यूरोक्रेसी के टॉप डेजिग्नेशंस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वेकेंट थे और मुख्तलिफ अजला को इस तरह से चलाया जा रहा था जैसे खुदा ना खास्ता, ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आप ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आप कह रहे हैं, ये फरमाइए कितने आईजीज तब्दील हुए, कितने चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हुए, और इन तब्दीलियों को फिर हम क्या माने दें? क्या वो आपसे तामन नहीं करते, आप सेटिस्फाई नहीं होते, या आपको तरीका नहीं आता कि उनके साथ कैसे कोएग्जिस्ट करके सूबा चलाया जाता है?
सर ये तो माजी में भी होता रहा। ये अभी की बात कर देना, माजी को तो फिर आपने हैट वाली एग्जांपल दे दी ना, अभी की बात क्या हो रही है? मैं आपको देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ऐसा कतई नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब के पास तमाम पार्स हैं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। कोई भी शख्स बैठकर अपने तज्जिए में अगर उनको वीक साबित करने की कोशिश करता है, ये उनका तज्जिया हो सकता है, मैं उनकी बात मानने पर मजबूर नहीं हूंगा। अच्छा, वो खुद भी कहते हैं ना कि मैं सीख रहा हूं, फिर इत्तेहादी भी कहते हैं कि अभी तो वो सीखने के अमल में है, और इतना बड़ा सूबा उनके हवाले किया हुआ। आज तो बिल्कुल स्टैंप लगा दी ना कि जब तक मैं हूं, एक बार फिर रादर कहूंगा स्टैंप लगा दी कि जब तक मैं हूं बुज़दार साहब रहेंगे। अब तो कोई शक नहीं रह गया ना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक अजीम तरीन जमहूरी जमात होने में इससे बड़ी खूबसूरती कोई नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब ने जो डिसीजंस किए, उन्होंने उन डिसीजंस पे वो कायम रहे। और जब तक इधर रुकिएगा, कायम है और कायम रहेंगे। बेग साहब, आज फिर इमरान खान ने, हम वही पंजाब की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सलीम साफी साहब कह रहे हैं कि महमूद खान अपने आप को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए वजीर आला, और उनके मुखालिफिन को आज काबीना से निकाल दिया गया। इधर भी तो पैगाम उन्होंने वादे दिया ना कि जब तक मैं हूं उस्मान बुज़दार वजीर आला रहेंगे, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी ये वर्ड्स आए हैं कि उस्मान बुज़दार ही वजीर आला रहेंगे। देखें, ये जो आपके मेहमान है पीटीआई के लाहौर से, खैर इनका तो हक बनता है टू सपोर्ट, तर्जमान है, हाँ तर्जमान है, कुछ भी है ये सपोर्ट करेंगे, एंड आई अप्रिशिएट हिज व्यूज। बट मुझे ये बताएं, देखें ये कौम जाहिल नहीं है। 4-5 या आईजीज, 4-5 चीफ सेक्रेटरीज बदले हैं 18 महीने में। फिर सारे अभी कोई महीना 1.5 महीना पहले पूरी सिविल सर्विस चेंज हो गई, सबको उछाड़ पुछाड़ किया। वो क्यों किया? फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर 2 हफ्ते, अगर हफ्ते में नहीं हर 2 हफ्ते में पंजाब जाते हैं, बात करते हैं। क्यों भाई? वो एक इंडिपेंडेंट सूबा है, जाके उसको पैम्पर करते हैं, लोगों को कहते हैं जी बुज़दार साहब नहीं जाएंगे, ये गए मैं गया। तो there is something wrong somewhere. I mean, people are not that stupid not to understand that. बहरहाल ठीक है, इमरान साहब के वो फेवरेट हैं बुज़दार साहब के, I can't say anything, ठीक है वो चलाएं। बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन, अब आप देख लेंगे मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं इस साल, मुझे ये लग रहा है कि बड़ी पंजाब के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीक गवर्नमेंट इन पंजाब। पीटीआई के काफी एमपीएस कैन गो हियर एंड देयर। सो जब इलेक्शन होंगे सेनेट के, अभी जब इलेक्शन होंगे भाई, जब नहीं 12 मार्च को इलेक्शन है भाई। आज क्या है? आज 26 क्या तारीख है? आज जी 26 जनवरी है। तो कितने हफ्ते रह गए? तो मैं ये समझता हूं कि प्लेइंग विद मिस्टर बुज़दार, इमरान खान साहब, वैसे तो वो क्रिकेट में भी बड़े रिस्क लेते थे, ही इज टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क बाय कंटिन्यूइंग मिस्टर बुज़दार फॉर अनदर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज देखे ना, कोई अचीवमेंट नहीं है पंजाब में। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है, 3600 प्रॉब्लम है विच आर नॉट बीइंग रिजॉल्व। पीपल आर गेटिंग वरिड। ये वीट स्कैंडल हुआ, अब मैंने अखबार में कल परसों पढ़ा था कि पूरा वीट स्कैंडल इस पे आ रहा है। एक चीज मैं मारिया जरूर आपसे पूछना चाहता हूं। आज भी वजीर आज़म इमरान खान ने वही बात की कि बहुत बड़े माफियात बैठे हैं जो परसेप्शन क्लियर नहीं होने देते। फिर उन्होंने ये भी बात की कि लोगों को बताएं महंगाई हमारी वजह से नहीं है, जो चले गए उनकी वजह से महंगाई है। क्यों नहीं बता पा रहे इनके लोग अपने के मसला क्या है? देखिए, जो माफिया लोग मानते नहीं। खान साहब जिन माफियाज की बात करते हैं उनमें से तो चंद माफियाज के सामने वो खुद घुटने टेक चुके हैं। सबसे पहले जो भी नैब अमेंडमेंट लॉज आए हैं उसके अंदर उन्होंने जो जिन माफियाज को, उन लोगों को रिलीफ दिया है जिनके खिलाफ लड़ने की बात करते थे, 22 साल की वो जिद्दोजहद करते थे, उन्होंने बिल्कुल खान साहब को मजबूर कर दिया कि उन्होंने सबको जैम कर दिया कि अगर हमारे साथ बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलने देंगे। ब्यूरोक्रेसी को देखें, बिल्कुल जो खान साहब ने शुरू में कहा था इनको मैं सीधा कर दूंगा, लगता है इट्स अदर वे राउंड नाउ। उन्होंने खान साहब को काफी मेलो डाउन कर दिया है। इसी तरीके से जो बिजनेस कम्युनिटी का, जिनके बारे में वो कहते थे जी कि हमने एहतसाब करना है, ये माफियाज है, अब उनके साथ भी खान साहब ने एक वर्किंग रिलेशनशिप बना ली है। सो ये जो माफियाज परसेप्शन नहीं बनने देते ना, देखिए हम जहां बैठ के एसी वाले हीटर वाले स्टूडियोज में अच्छी अच्छी बातें तो कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आम आदमी की जिंदगी में जो बिल्स आते हैं, जब उनको राशन डालना पड़ता है, असल मसला, वो कीमत हम कम करके नहीं बता सकते।
महंगाई है। बहुत नहीं बता शुक्रिया सकते। मारिया मेमन साहिबा, बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग साहब, नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, सलीम साफी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।